बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये आपने अपने ना सिर्फ याद करना है बल्कि इसे अपनी नीट कापियों पर जो है वो नोट भी करना है। जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो तब यही आपका होमवर्क जो है वो रिटन फॉर्म में चेक होगा और इसके साथ साथ आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो भी इसी सिलेबस में से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की, जो चैप्टर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमने उसकी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट कर ली थी। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उनके मैंने आंसर दे दिए थे उन्हें। उम्मीद है कि बाकी 5 स्टूडेंट्स को भी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि चैप्टर 2 जो है ये अबाउट सेल डिवीजन है कि सेल्स जो है बॉडीज़ में, किसी भी जानदार की बॉडी में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को को हमने इंक्रीज़ करना हो, उसका साइज़ जो है उसको ग्रो करना हो, बढ़ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो डिवाइड मतलब वो ज़्यादा हो रहे होंगे पहले से, तो उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ रही होगी। तो आखिर सेल्स जो है, जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो, तो हम इस सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है सेल डिवीजन। इसके अलावा एक और चीज़ जो अहम है इस चैप्टर में वो है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये हम उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो शक्ल है वो अक्सर उनके माँ बाप से जो है वो मिलती जुलती होती है। तो आखिर ये जो रिजेम्बलेंस है, यानी ये जो बच्चे अपने माँ बाप से जिनकी शक्ल जो है रिजेम्बल यानी कि मिल रही होती है, यह कैसे मुमकिन है कि बच्चों की जो शक्ल है, जो उनकी अपीयरेंस है वो अपने माँ बाप से मिलती है। तो इस चीज़ को हम हेरिडिटी कहते हैं और हेरिडिटी के बारे में हम डिटेल्स जो है इस चैप्टर के अंदर वो आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जिनको हम नाम दे रहे हैं डॉटर सेल्स। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल्स, यानी कि जो सबसे पहले सेल होता है जिसने डिवाइड होकर एक से ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट होना होता है, उस सेल्स को, डिवाइड होने वाले सेल्स को हम कहते हैं पेरेंट सेल्स। द सेल विच प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड डॉटर सेल्स। और सेल डिवीजन के नतीजे में जो नए सेल्स बनते हैं उन सेल्स को हम नाम दे रहे हैं डॉटर सेल्स। लेकिन सेल्स को, एक पेरेंट सेल को डॉटर सेल में कन्वर्ट होने से पहले एक जो टाइम मिलता है उस टाइम को हम नाम दे रहे हैं इंटरफेस। Before the time starts of cell division, the parent cell possesses through a phase is called interphase, यानी कि वो वाला फेज, वो वाला मरहला जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं, जो कि सेल डिवीजन को स्टार्ट होने से पहले चाहिए होता है, उस फेज को हम नाम दे रहा है इंटरफेस। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, यानी कि इंटरफेस के दौरान, यानी कि उस सेल को डिवाइड होने से पहले जो टाइम है उसके दौरान में क्या होता है कि पेरेंट सेल के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट तैयार करते हैं, यानी कि अपनी नकल खुद बनाना शुरू करते हैं। अपनी तमाम करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो असल में इंडिकेट कर रहा था कि हमारी बॉडी में मौजूद पाई जाने वाली तमाम करेक्टरिस्टिक्स को, तो वो उसकी डुप्लीकेशन तैयार करता है, यानी कि अपनी नकल तैयार करता है। कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड, तमाम क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज हैं वो सबसे पहले प्रोड्यूस की जाती हैं। तो दोबारा से, सेल डिवीजन वो वाला प्रोसेस जिसमें एक सेल खुद को डिवाइड कर लेता है दो डॉटर सेल्स में। जो सेल खुद को डिवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल्स, और जो डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बने हैं उसको हम कह रहे हैं डॉटर सेल्स। सेल के डिवाइड होने से पहले जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज में होता क्या है, इंटरफेज में हर सेल के क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, अपनी कॉपीज को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर फेज कितने होते हैं, उसके कितने मरहले होते हैं, यानी कि वो कितने टाइम में या अपने वो खुद को एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के लिए उसे कितने मरहलों में से गुजरता है, उसकी चीज़ की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू फेजेस। किसी भी सेल को डिवाइड होने में जो फेज लगते हैं, जो टाइम लगता है, वो असल में दो फेजेस हैं।
अब पहले फेज का नाम है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, एक हमें पता है कि किसी भी जो कोई सेल है उसके दो मेन हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह अब अगर एक सेल डिवाइड होगा अपने दो हिस्सों में, तो उसके अंदर भी इसका मतलब होगा कि उसके अंदर दो मेन चीजें होंगी जो डिवाइड होंगी, एक उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दूसरा उसका जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। तो सेल का वो वाला हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, उस हिस्से को, उस फेज को हम फिर नाम दे देते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और वो वाला हिस्सा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा, उस मरहले को हम, उस फेज को हम कह देंगे कि दिस फेज इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसको रेड कर लेते हैं। The process of cell division involves two phases, nuclear division and cytokinesis. Nuclear division is a division of nucleus which is followed by the cytokinesis. कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी और उसके फौरन बाद जो है साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस में होता क्या है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, यानी कि साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कि कितनी तरह के सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन कितनी तरह की हो सकती है। तो हमारे पास दो मेन प्रोसेस हैं जिनके अंदर जो है वो दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरे हम कहते हैं मियोसिस, यानी कि दो ही तरह की सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम इनके डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस होता क्या है और इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। ये दोनों चीजें जो है हम आने वाली स्लाइड में अभी पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले है माइटोसिस। तो सबसे पहले आप जो है वो फिगर नंबर 2.1 की तरफ देखें, तो हमारे पास जो है वो ही सबसे पहले एक पेरेंट सेल है जो कि हमें फिगर नंबर 1 जहाँ पर इंटरफेस लिखा हुआ है उसकी पहला हिस्सा जो है वहाँ पर नजर आ रहा है। उसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक सेल है और एक सेल के अंदर हमारे पास जो है वो दो क्रोमोसोम्स हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि इंटरफेस का मरहला है, जैसा कि हमने इससे पहले बात की कि इंटरफेस में ये होता है कि सेल के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम होते हैं वो अपनी कॉपीज तैयार करते हैं। तो इंटरफेस की दूसरी पिक्चर में देखें कि आपके उसके अंदर जो हमारे पास एक ग्रीन और एक जो है वो रेड सा है हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स, वो अपनी कॉपीज तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो पहले दो क्रोमोसोम थे, अब अगली फिगर में हमारे पास वो जो है 4 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है हमारे पास, यानी कि जो न्यूक्लियर डिवीजन का, कि अब उसने जो न्यूक्लियस है उसने आपस में डिवाइड होना है। अब न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो कॉपीज तैयार हो चुकी हैं क्रोमोसोम्स की, अब ये न्यूक्लियस सेंटर से हाफ होना शुरू हो जाएगा और सेंटर से हाफ होने के बाद इसके जो अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो भी अलग-अलग होने शुरू हो जाएंगे। और न्यूक्लियर डिवीजन की दूसरी पिक्चर में देखें कि उसके अंदर आपको जो तमाम उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो अलग-अलग हो चुके हैं। और उसके बाद आखिरी मरहला आ जाता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियर सेल का, अब उसने भी डिवाइड हो जाना है, यानी कि अब ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस के पहले मरहले में। अब पहले मरहले में आप देख रहे हैं कि वो दोनों जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो अलग-अलग हो रहा है, यानी कि अब जो पेरेंट सेल था अब वो डिवाइड होकर दो में डिवाइड होना शुरू हो गया और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी अलग-अलग होना शुरू हो गए। और साइटोकाइनेसिस के आखिरी मरहले में दो कंप्लीट जो सेल्स हैं वो अब डेवलप हो चुके हैं, यानी कि इंटरफेस के शुरू में हमारे पास एक सेल था, अब ये डिवाइड होने के बाद दो अलग-अलग सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। माइटोसिस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, कि माइटोसिस के दौरान एक सेल से दो डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम इन द पेरेंट सेल, कि हमारे पास जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो पेरेंट जो सेल होगा, यानी कि जो सबसे शुरू में होगा उसमें मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होगा। माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल, हमारी बॉडी के दरमियान में जो आम सेल्स हैं सिर्फ माइटोसिस उन्हीं के दौरान जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास तो मियोसिस पे आ गए हैं। अब मियोसिस में आप फिगर नंबर 2.2 को देखें तो मियोसिस का जो प्रोसेस है ये जो है जस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान होता है, यानी कि जेनेटिक्स के दौरान, जीन्स के दौरान होता है, स्पर्म्स और एग्स वगैरह के दरमियान में हो सकता है। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर भी अगर आप सबसे पहले इंटरफेस का मरहला देखें, इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वही काम होगा कि एक पेरेंट सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स जो है वो उसको
डुप्लीकेट करेगा, उसको 2 हिस्से में जो है वो डिवाइड कर लेगा। अब इसमें आप देखिए, आप पेरेंट सेल्स हैविंग 4 क्रोमोसोम्स के पेरेंट सेल्स के अंदर 4 हैं, जिसको वो डुप्लीकेट करके 8 कर लेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेयोटिक 1 डिवीजन, यानी कि हमारे पास मियोसिस का जो प्रोसेस है ये असल में 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को मेयोटिक 1 डिवीजन कह रहे हैं और एक को मेयोटिक 2 डिवीजन कह रहे हैं। अब मेयोटिक 1 डिवीजन में क्या होगा कि सेम प्रोसेस है कि उसमें हमारे पास जो उसका न्यूक्लियर डिवीजन है वो अलग-अलग होगी और 2 अलग-अलग से जो है वो नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और मेयोटिक 2 बिल्कुल मियोसिस की तरह होगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 अलग होने वाले ये जो नए सेल्स होंगे वो मजीद सब डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो माइटोसिस के दौरान एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मियोसिस में एक सेल जो है वो 4 में डिवाइड हो रहा है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। मियोसिस के दरमियान 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से। The number of chromosomes in the daughter cells reduces half as compared to that the parent cell। फिर इसके अंदर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहेंगे उनके अंदर मौजूद जो हमारे पास पेरेंट होंगे क्रोमोसोम्स के साथ उनके पेरेंट सेल्स की निस्बत हाफ हो जाएंगे। अब जैसे कि आप फिगर में देखें, हमारे पास जो पेरेंट सेल्स थे उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन हमारे पास जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर हर एक डॉटर सेल के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि ये पेरेंट सेल्स की निस्बत से अब हाफ हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट इसका, मियोसिस occurs to produce ये था गैमेट्स। तो मियोसिस occurs to produce गैमेट्स यानी स्पर्म्स एंड एग्स। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स एंड एग्स जो है आमतौर पर फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि जो स्पर्म्स हैं ये मेल की बॉडीज में पाए जाते हैं। तो गैमेट्स के दौरान मियोसिस का सिर्फ वहीं पर जो है ये होता है इन एनिमल एंड स्पोर्स इन द प्लांट्स, या फिर ये प्लांट्स में भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।